जय श्री हरि। जीवन का द्रव्य अभिप्राय। तुम्हारे अंदर परमेश्वर बोलते हैं, परमेश्वर सुनते हैं और देखते हैं। तुम्हारे अणु परमाणुओं में ईश्वर की निष्काम सत्ता का निवास स्थान है। जहाँ तुम हो वहीं परमात्मा है, जहाँ परमात्मा है वहाँ तुम हो। तुम्हारा जीवन तथा व्यवहार परमेश्वर के दिव्य प्रबंध से सुव्यवस्थित है। परमात्मा तुमसे प्रेम करते हैं, इसलिए वे सदैव तुम्हारा मार्गदर्शन किया करते हैं। तुम कभी दुखी, भ्रांत या निराशा नहीं हो सकते, क्योंकि तुम्हारे जीवन के संचालक स्वयं परमात्मा है। परमेश्वर की आनंदमय सत्ता में विकारों को स्थान नहीं है। यह तो सरल, सुखद, निर्विकार, उदार, प्रेममय सत्ता है। परमेश्वर सत्य और शिव संकल्प में है, तुम्हारे चेतन अचेतन के साक्षी है। जब परमेश्वर से तुम्हारा इतना निकट का संबंध है, तब संसार के सूत्र थोपड़े तुम्हें कैसे उद्विग्न, अशांत और अप्रसन्न कर सकते हैं भला? परमात्मा मंगलमय नहीं, मंगलमय है। तुम्हारे अंदर रहकर तुम्हारे ही द्वारा वे शुभ कर्म कराते रहते हैं। तुम्हें वहीं जाना चाहिए जहाँ तुम्हारे ईश्वर अंश को संतुष्टि प्राप्त हो। तुम्हें वही पवित्र दृश्य देखने चाहिए जिसमें तुम्हारे नेत्रों के पृष्ठभाग में रहने वाले परमात्मा को प्रशंसा का अनुभव हो। जिसे तुम सुनते हो वह ईश्वर की द्रव्य वाणी है, अर्थात तुम्हें स्नायु, रक्त कोशों तथा रग रग में द्रव्य स्फूर्ति का संचार करने वाली वाणी ही श्रवण कहलाती है। समग्र विश्व में एक तत्व ही निज कार्य नाना रूपों में प्रकट होकर संपन्न कर रहा है। एक ही आत्मा, एक ही विराट सत्य वर्तमान है। अन्य तत्व इसी से जीवन शक्ति ले रहे हैं। यह वही देवी तत्व है जिसकी ओर हम स्वतः जा रहे हैं। वही सनातन परमेश्वर। हम परमेश्वर के पुत्रों का कलुषता, गंदगी, अभद्रता से कोई संबंध नहीं हो सकता। यदि आज हम संसार के माया, मोह, वासना के कीचड़ में फंसे हुए हैं, तो इसका यह अभिप्राय नहीं है कि हमें कभी देवी तत्व ज्ञान ही न हो। अवश्य हमें विश्व के इस महाप्रभावशाली तथा जीवनप्रद देवी तत्व का अनुभव होने वाला है। जिस दिन हम इस देवी तत्व को अपना निकट संबंध स्थापित करेंगे, उसी दिन हमारे जीवन में परिवर्तन प्रारंभ होने लगेगा। वह एक नया रूप धारण करने लगेगा। स्विस मॉडर्न ने देवी तत्व के संबंध में लिखा है, हम उसी परम तत्व के अंश हैं, हम उससे पृथक नहीं हैं। जो गुण ईश्वर में है वे हमें सरलता से प्राप्त हो सकते हैं, क्योंकि हमारा आदि स्रोत वही तो है। हम पूर्ण और अमर हो सकते हैं, क्योंकि पूर्ण परमात्मा से ही हमारी उन्नति, उत्पत्ति हुई है। इत्यादि बातों का अनुभव करने से हमारा जीवन एक प्रकार की अपूर्व लौकिकता से परिपूर्ण हो जाएगा। महान आनंद और संतोष से भर जाएगा। असंतोष से छुटकारा मिलेगा। जितना ही हम देवी तत्व के साथ एकता का संबंध स्थापित करेंगे, जितने ही हम सांसारिक क्षुद्रताओं, पारस्परिक मनोमलीय द्वेष, ईश्वर ईर्ष्या संबंध त्याग कर परम पिता में तन्मय हो जाएंगे, उतना ही हमारा जीवन शांति में, आश्वासन पूर्ण और उत्पादन युक्त होगा। सेंट्रल पाल की तो यह धारणा थी कि न तो मृत्यु, न जीवन, न स्वर्गीय दूत, न सिद्धांत, न शक्ति, न वर्तमान पदार्थ, न भविष्य में उत्पन्न होने वाले पदार्थ, न ऊंचाई, न गहराई। अभिप्राय यह है कि संसार का कोई भी पदार्थ तुम्हें ईश्वरीय प्रेम से पृथक नहीं कर सकता। तुम अपनी आत्मा के त्याग को पहचानो, वह तुम्हें सांसारिक बंधनों से मुक्त कर देगा। जब तुम सांसारिक चिंताओं से मुक्त होते हो, तब तुम्हारी आत्मा सजग हो उठती है। आत्मा परमेश्वर का निवास स्थान है। इसमें से जो ध्वनि होती है वह परमेश्वर का आदेश है। परमेश्वर आत्मा के द्वारा बोलता है। यदि तुम ध्यान से सुनो तो तुम्हें निर्देश देता है, भ्रष्ट पथ से रोकता है, गलतियों पर धिक्कारता है, पाप पथ से रोककर श्रेष्ठ पथ की ओर संकेत देता है। हमारी आत्मा निरंतर ध्वनि किया करती है।
अपने दुष्ट कृत्य पर जब तुम पछताते हो तो समझो कि वह परमेश्वर का ही संदेश है। स्मरण रखो, तुम्हारी आत्मा पर संसार संग्राम का और संसार के मिथ्या आडंबर का कोई प्रभाव नहीं हो सकता। तुम संसार की ईर्ष्या, द्वेष, काम, क्रोध, लोभ, मोह के बस में इधर उधर मारे मारे फिरने वाले पुतले नहीं हो। तुम अजर, अमर, नित्य और सनातन आत्मा हो। तुम सांसारिक परिस्थितियों के गुलाम नहीं हो सकते। तुम्हारे भीतर तो प्रकाशमान तत्व है, वह मरेगा नहीं। शरीर नष्ट हो सकता है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश तत्व इन्हीं तत्वों में विलीन हो सकते हैं, किंतु तुम्हारे भीतर रहने वाला तुम्हारा स्वरूप भूत आत्मा तो मृत्यु से निर्भय है। मृत्यु का उस पर कोई वश नहीं। मृत्यु उसे नहीं मार सकती, वह मृत्यु पर भी विजय प्राप्त करता है। इस आत्मा स्वरूप को पहचानने से मनुष्य विकराल काल चक्र से युक्त हो जाता है। जब तक तुम अपने आत्मा को नहीं पहचानते तभी तक बंधन में समझते हो। जब तुम अपने आप को शरीर नहीं आत्मा समझोगे, अंतरात्मा की उच्च स्थिति में रहोगे, अपने आत्म स्वरूप को पहचान लोगे, तभी वास्तविक अर्थों में सुखी हो सकोगे। जब तक मनुष्य अपनी आत्मा को नहीं पहचानता तब तक उसे सुख, शांति, संतोष कहाँ प्राप्त होती है भला। अपनी दुश्चिंताओं से तुम इसलिए परेशान हो क्योंकि तुम अपने आप को स्थायी रूप से सांसारिक मोहबंधन से बंधे हुए हो। गृह, बंधु, बांधव, नाना सांसारिक वस्तुएं तुम्हारे साथ सदैव रहने वाली नहीं हैं। इसका संबंध क्षणिक है। इसी प्रकार इनकी चिंताओं का आवरण भी क्षणिक है। मोहबंधन के अंधकार में तुम्हें सदा नहीं रहना चाहिए। इस संसार में जन्म से पूर्व तुम्हारा संबंध परमेश्वर से था, उसी के तुम एक अंश थे। उस ब्रह्मत प्रकाश पुंज की एक सनातन अभिन्न रश्मि ही तुम्हारी आत्मा का स्वरूप है तथा ये तुम्हारे ही शरीर रूपी मंदिर में प्रतिष्ठित हुई है। 50-60 वर्ष के लिए इस आत्म तत्व की संसार में प्रतिष्ठा प्राप्त स्थापित करने के लिए तुम्हें यहाँ भेजा गया है। जब तुम सांसारिक मोह में आत्मसत्ता भूलते हो तब इस दिव्य प्रयोजन को भूल जाते हो जिसके लिए परमेश्वर ने तुम्हें भेजा। जिस तत्व को आत्मविश्वास कहते हैं वह तुम्हारे भीतर बैठे हुए परमेश्वर ही हैं। आत्मविश्वास तुम्हारी शक्ति का मूल केंद्र है। जो मनुष्य आत्मविश्वास से सुरक्षित है वह परमेश्वर से सच्चा सानिध्य प्राप्त कर चुका है। यही वह सत्य है और बुद्धि का प्रकाश है। संसार में जो चमत्कार देखते हैं यह महान आत्मविश्वासी पुरुषों का प्रताप है। जीवन का द्रव्य अभिप्राय यह है कि मनुष्य अपनी आत्मा को समझते हैं और उसी के प्रकाश में रहकर कार्य करते हैं।